पितृभक्त बालक पिप्लाद। वृत्रासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इंद्र देवताओं के साथ स्वर्ग छोड़कर भाग गए थे। देवताओं के कोई भी अस्त्र शस्त्र वृत्रासुर को मार नहीं सकते थे। अंत में इंद्र ने तपस्या तथा प्रार्थना करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने बताया कि महर्षि दधीचि की हड्डियों से विश्वकर्मा वज्र बनावे तो उससे वृत्रासुर मर सकता है। महर्षि दधीचि बड़े भारी तपस्वी थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से उनकी आज्ञा सभी जीव जंतु तथा वृक्ष तक मानते थे। उन तेजस्वी ऋषि को देवता मार तो सकते नहीं थे। उन्होंने जाकर उनकी हड्डियां मांगी। महर्षि दधीचि ने कहा, यह शरीर तो एक दिन नष्ट ही होगा, मरना तो सबको पड़ेगा ही। किसी का उपकार करके मृत्यु हो, शरीर किसी की भलाई में लग जाए, इससे अच्छी भला और क्या बात होगी। मैं योग से अपना शरीर छोड़ देता हूँ, आप लोग हड्डियाँ ले लें। महर्षि दधीचि ने योग बल से शरीर छोड़ दिया। वे मरकर मुक्त हो गए। उनके शरीर की हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। देवताओं को स्वर्ग मिल गया। महर्षि दधीचि की स्त्री का नाम प्रातिथेयी था। इनके एक पुत्र भी थे। महर्षि दधीचि के पुत्र भी बड़े तपस्वी थे। वे केवल पीपल के फल गोदा खाकर रहते थे। इससे उनका नाम पिप्लाद पड़ गया। पिप्लाद ने जब सुना कि देवताओं ने उनके पिता से उनकी हड्डियां मांगी और देवताओं को हड्डियां देने के कारण उनके पिता मरे, तो पिप्लाद को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं से बदला लेने का विचार किया। पिप्लाद देवताओं से बदला लेने के लिए भगवान शंकर जी की उपासना और तपस्या करने लगे। उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की और तब शंकर जी उन पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शंकर जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। पिप्लाद ने कहा, आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पिता के मारने वालों को नष्ट कर दूं। शंकर जी ने एक बड़ी भयानक राक्षसी उत्पन्न करके पिप्लाद को दे दी। राक्षसी ने पिप्लाद से पूछा, आप आज्ञा दें, मैं क्या करूं? पिप्लाद ने कहा, तुम सब देवताओं को खा लो। वह राक्षसी अपना बड़ा भारी मुख फाड़कर पिप्लाद को ही खाने दौड़ी। डर कर पिप्लाद ने पूछा, तू मुझे क्यों खाने आती है? राक्षसी बोली, सब जीवों के अंगों में उन अंगों के देवता रहते हैं, जैसे नेत्रों में सूर्य, हाथों में इंद्र, जीभ में वरुण। इसी प्रकार दूसरे देवता भी दूसरे अंगों में रहते हैं। स्वर्ग के देवता तो दूर हैं, पहले जो लोग मेरे पास हैं उन्हें तो खा लूं। मेरे सबसे पास तो तुम ही हो। पिप्लाद बहुत डरे और भगवान शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी ने पिप्लाद से कहा, बेटा, क्रोध बहुत बुरा होता है। क्रोध के वश में होने से बहुत पाप होते हैं। देखो, मैं यदि इस राक्षसी को तुम्हें खाने से रोक भी दूं, तो यह दूसरे सब जीवों को खा जाएगी। तुम्हें ही सारे संसार को मारने का पाप लगेगा। मान लो कि यह स्वर्ग के देवताओं को ही मार डाले, तब भी सारे संसार का नाश हो जाएगा। आँखों के देवता सूर्य हैं। सूर्य न रहेंगे तो सब लोग अंधे हो जाएंगे। हाथ के देवता इंद्र हैं। इंद्र न रहेंगे तो कोई हाथ हिला ही नहीं सकेगा। इसी प्रकार जिस अंग के जो देवता हैं, उस देवता की शक्ति से ही जीवों के वे अंग काम करते हैं। देवता न रहेंगे तो तुम्हारा भी कोई अंग काम नहीं करेगा। इसलिए तुम देवताओं पर क्रोध मत करो। देवताओं ने तुम्हारे पिता से उनकी हड्डियां भिक्षा में मांगी थी। तुम्हारे पिता
इतने बड़े दानी और उपकारी थे कि उन्होंने अपनी हड्डियां भी दे दी। तुम इतने बड़े महात्मा के पुत्र हो, अपने पिता के सामने भिखारी बनने वालों पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर का उपदेश सुनकर पिप्पलाद का क्रोध दूर हो गया। उन्होंने कहा, भगवान, आपकी आज्ञा मानकर मैं देवताओं को क्षमा करता हूँ। राक्षसी भी चली गई। पिप्पलाद की क्षमा से शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे जहाँ तपस्या करते थे वह स्थान पिप्पल तीर्थ हो जाएगा और उस तीर्थ में स्नान करने वाले सब पापों से छूटकर भगवान के धाम जाएंगे। पिप्पलाद की इच्छा अपने पिता महर्षि दधीचि का दर्शन करने की थी। देवताओं की प्रार्थना से ऋषियों के लोक से महर्षि दधीचि और पिप्पलाद की माता प्रातिथेयी जी विमान में बैठकर वहां आए और उन्होंने पिप्पलाद को आशीर्वाद दिया। बालक पिप्पलाद आगे बड़े भारी विद्वान और ब्रह्म ऋषि हुए। इनका वर्णन प्रश्नोपनिषद और शिव पुराण में भी आता है।